हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिका चुग। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले पार्ट 1 को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। पार्ट 1 में हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के इम्पॉर्टेंस पढ़ी थी और ये पढ़ा था कि किसी भी प्रॉब्लम में जो सिचुएशन दी जाएंगी उस पर हम इक्वेशंस को कैसे फ्रेम करें। इक्वेशन बनाना हमें अब तक आ चुका है, लेकिन उस इक्वेशन का क्या फ़ायदा है? उस इक्वेशन का फ़ायदा तभी है जब हम उन दो वेरिएबल की वैल्यूज़ को निकाल पाएँ। मतलब कि सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन का मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, दो सिचुएशन को लेके दो वेरिएबल जो लेने वाले हैं वहाँ पर उन वेरिएबल्स की हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम उन वैल्यूज़ को कैसे निकाला जाए। So here we are learning methods of solving pair of linear equation in two variable। कई सारे मेथड है। हम इन टू वेरिएबल की वैल्यू मतलब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो ग्राफिकल मेथड की हेल्प ले सकते हैं या फिर उसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे ग्राफिकली उसे कैसे सॉल्व किया जाए। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ की हेल्प लेंगे। ग्राफ की हेल्प से लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, जैसा हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। तो उसके लिए वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। वो स्टेप्स क्या हैं? स्टेप नंबर 1, गेट द 3 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पर हम 3 की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे 3 सॉल्यूशन की बात क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात, लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफिकली ड्रॉ करें तो उसकी शेप क्या होगी? उसकी शेप इस लीनियर नेम के ऊपर ही मैटर करती है। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। मतलब जब लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा? हमें ग्राफ मिलेगा एक लाइन की फॉर्म में। तभी इन्हीं का नाम रखा गया है लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे उसी तरह से जैसे हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। लेकिन 3 सॉल्यूशन क्यों? आपको तो ये पता होगा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन मतलब उसको लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब एक लाइन के लिए मिनिमम सॉल्यूशन कितने रिक्वायर्ड है। सिंपल सी बात है, अगर मुझे कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है तो मुझे मिनिमम वहाँ पे कितने पॉइंट्स चाहिए? मिनिमम मुझे वहाँ पे 2 पॉइंट्स चाहिए जिससे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे 3 सॉल्यूशन इसलिए बोला गया है ताकि एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन निकाल के हम ये कंफर्म कर लें कि लाइन स्ट्रेट बन रही है या नहीं बन रही है। अगर बन रही है तो हमारे तीनों सॉल्यूशन करेक्ट होंगे। अगर लाइन स्ट्रेट नहीं बनेगी तो हमें वहीं से आइडिया हो जाएगा जो हमने ग्राफ बनाया है वो गलत बनाया है। तभी हम वहाँ पे 3 सॉल्यूशंस की बात करते हैं। सो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 में सिर्फ 3 सॉल्यूशन निकाले जाएंगे इक्वेशंस के। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो 3 सॉल्यूशंस होंगे वो दोनों वेरिएबल की वैल्यूज होंगे। दोनों वेरिएबल को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। हमें क्या करना है, प्लॉट दीज पॉइंट्स। पॉइंट्स का मतलब है वो जो हमने सॉल्व किया उन्हीं पॉइंट की यहाँ बात हो रही है। इन्हीं पॉइंट को हम ग्राफ में उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। प्लॉट हमें कर दिया। प्लॉट करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 3 की तरफ जाएंगे। स्टेप 3 क्या है हमारा? चेक आउट द सॉल्यूशन। अब हम इस सॉल्यूशन को कैसे निकालेंगे? जो हमारा पार्ट 2 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो मेन मोटिव है कि इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, ग्राफिकली सॉल्व किया जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? ये सॉल्यूशन को कैसे चेक करेंगे? जैसा कि हमने यहाँ डिस्कस किया, हमने 3 सॉल्यूशन निकालने हैं लीनियर इक्वेशन के और उसका ग्राफ बनाना है। तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है ये अभी हमें पता लग ही चुका है, वो बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? स्ट्रेट लाइन की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो 2 लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, 2 लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली हम जो ड्रॉ करेंगे वो 2 लाइंस या तो पैरेलल होंगी, मतलब या तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी या फिर वो इंटरसेक्ट करेंगे। अगर वो इंटरसेक्ट कर जाती हैं लाइंस तो वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है उसी पॉइंट पे हम ग्राफिकली चेक करेंगे कि x का क्या कोऑर्डिनेट है और y का क्या कोऑर्डिनेट है। जो x का कोऑर्डिनेट होगा वही x का सॉल्यूशन होगा, जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो y का सॉल्यूशन होगा। और अगर लाइन पैरेलल जा रही है, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो उस केस में हम डिक्लेयर कर देंगे कि वहाँ पर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। सो एक केस आएगा जब लाइंस पैरेलल होंगी, वहाँ बोलेंगे हम कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। जहाँ लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। और वो सॉल्यूशन क्या होगा? वो सॉल्यूशन यूनिक होगा। यूनिक का मतलब एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा। अगर हमने 2 वेरिएबल लिए x एंड y तो एक प्रॉपर x की वैल्यू मिलेगी और एक प्रॉपर y की वैल्यू मिलेगी। इन 2 केसेस के अलावा एक और केस भी बनता है जहाँ पर लाइंस जो हैं एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाती हैं।
मतलब ये जो टू लाइंस हैं वो एक के ऊपर एक आएंगे जिन्हें हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये लाइंस क्या होंगी, इन लाइन के जो कॉमन पॉइंट है वो बहुत सारे होंगे। तो इस केस में हम बोलेंगे कि लाइंस हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे रही हैं। सो यहाँ पे पूरा क्लियर है कंसेप्ट कि जब लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे या तो वो पैरेलल होगी या वो पैरेलल नहीं होगी। अगर वो पैरेलल होगी तो उस केस में हमें उस क्वेश्चन का, उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर वो इंटरसेक्ट हो जाती हैं प्रॉपरली तो उस केस में जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पर हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अगर लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही है, कोइंसिडेंट हो रही है, तो उस केस में भी सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन वो सोल्यूशन यूनिक नहीं होगा, वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। सो अगर मैं स्टेप 3 को कंटिन्यू करूं, स्टेप 3 क्या था, चेक द सॉल्यूशन। तो हमारे पास 3 फर्दर केसेस आता है वहाँ पे। इफ़ ग्राफ रिप्रेजेंट टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, अगर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, हमारा फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ऑफ द क्वेश्चन। अगर ग्राफ में 2 पैरेलल लाइंस हो जाती हैं तो उस केस में हमें क्या होगा, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर लाइंस हमारी कोइंसिडेंट हो जाती है तो उस केस में हम बोलेंगे कि हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। अब इस पॉइंट को और क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे एक एग्जांपल शो हो रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। प्रॉपरली यहाँ पे बोला गया है ग्राफिकली, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इक्वेशन को सॉल्व करने के कई मेथड है, या तो उसको ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं या फिर एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ग्राफिकली उन्होंने पूछा है तो हमें ग्राफिकल मेथड की ही हेल्प लेनी होगी। तो हमारे पास यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन क्लियरली दिख रही है। फर्स्ट इक्वेशन है 4x - y - 8 = 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y + 6 = 0। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है, पीछे जो हमने 3 स्टेप को डिस्कस किया वही स्टेप हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के हम 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे। 3 सॉल्यूशन निकालने के लिए क्लास 9 में आपने पढ़ा हुआ है, हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल को एज्यूम कर लेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं x को एज्यूम कर लेती हूँ, लेट x = 0, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन हमारे पास है 4x - y - 8 = 0। तो x की जगह हम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो 4 × x, यहाँ पे 0 रखा तो 4 × 0, 0 होगा, 0 - y - 8 = 0, -y - 8 -0 -y। अब ये -8 जब उधर जाएगा तो बन जाएगा +8, बट हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, -y की वैल्यू नहीं चाहिए। यहाँ हमें मिलेगा y = -8। मतलब कि क्या हुआ, हम क्या करेंगे, x को 3 बार एज्यूम करेंगे और वहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे। जब हमने x को 0 एज्यूम किया तो y हमें क्या मिला, y मिला हमें -8। अब x को हम कुछ और एज्यूम करते हैं, से हम इसे एज्यूम कर लेते हैं 1। तो उस केस में क्या होगा, चेक करते हैं। x को अभी हम रख रहे हैं 1, तो जब हम x को 1 रखेंगे, इक्वेशन हमारी वही है सेम, 4x - y - 8 = 0। x की जगह हम रखेंगे 1, -y - 8 = 0। 4 × 1, 4 - y - 8 = 0। 4 and -8 हमें देगा -4 = 0। सो -y = 4, यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी -4। मतलब अगर हम x को 1 रखते हैं तो y हमें क्या मिलता है, -4। अगली बार हम x को कुछ और एज्यूम करते हैं, x को अभी हम एज्यूम कर लेते हैं 2 और देखते हैं y की क्या वैल्यू मिलेगी। 4x - y - 8 = 0। x की जगह हम रखेंगे यहाँ पर 2, -y - 8 = 0। 4 × 2 8, -y - 8 = 0। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, एक बार 8 है एक बार -8 है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसर। -y = 0 और वी कैन से y = 0। तो जब हमने x को 2 रखा तो y हमें क्या मिला, 0। ये हमारी टेबल है फर्स्ट के केस में। सिमिलरली सेम प्रोसीजर के साथ हमें सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए वो सॉल्व करते हैं। अब हम सेम केस में क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे सेकंड इक्वेशन के लिए।
और वो टेबल कुछ इस तरह से दिखेगी। जब हम कुछ भी वेरिएबल को एज्यूम करते हैं, ये इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। हम x में कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, y निकाल सकते हैं, और अगर आप चाहो तो y को भी एज्यूम कर सकते हैं, x को निकाल सकते हैं। अगले केस में मैं y को एज्यूम करूँगी और x को निकालूंगी। सबसे पहले हम y को 0 रखते हैं। लेट y इज इक्वल टू 0। जब मैंने y को 0 रखा तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। y को हमें क्या रखना है इस बार 0, सो माइनस 3, y यहाँ पे रख रहे हैं 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 कैन बी इग्नोर्ड। डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 6, वहाँ जाके माइनस 6 हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 6, 2 क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो x हमें क्या मिलेगा, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ये हमें देगा -3। मतलब जब मैंने y को 0 रखा तो हमें x क्या मिला -3। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं y 0 यहाँ रख रही हूँ, मैं यहाँ पे y को एज्यूम कर रही हूँ, वहाँ मैंने कुछ x को एज्यूम किया था, ये आपकी मर्ज़ी है। तो जब y को 0 रखा गया तो x हमें क्या मिला -3। अब हम y की वैल्यू रखते हैं 1, तो जब y 1 होगा तो देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी। इक्वेशन हमारी वही सेम है, 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3, y की जगह रखेंगे 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इंटू 1 रहेगा -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 प्लस 6 मिलेगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x ये 3 उस साइड जाएगा तो हमें मिलेगा -3। x इज इक्वल टू ये 2 जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये हमें मिलेगा -3/2 जो कि होगा -1.5। मतलब y को जब 1 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है -1.5। अब हम y को रखते हैं 2, तो जब y को 2 रखेंगे तो इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। y को हम 2 रखेंगे, 2x माइनस 3, y की जगह 2 रखेंगे, 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ईजिली ये दिख रहे हैं, कैंसिल हो सकते हैं। हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0.2 और 0.2 क्या होता है 0। मतलब जब y को 2 रख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है x की वैल्यू 0। तो हमारे इन दो टेबल के हिसाब से जो ग्राफ बनेंगे यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं, जो हमें टेबल्स मिल रही हैं इनके अकॉर्डिंगली जब हम ग्राफ बनाने लगेंगे तो यहाँ पे ये जो दो टेबल्स हैं, फर्स्ट टेबल रिप्रेजेंट कर रही है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड टेबल रिप्रेजेंट कर रही है हमारी सेकंड इक्वेशन। दोनों टेबल से हम जो ग्राफ बनाएंगे वहाँ से चेक करेंगे, अगर लाइन्स हमारी इंटरसेक्टिंग हुई तो बोलेंगे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही है सोल्यूशन। अगर लाइन्स पैरेलल हुई तो बोलेंगे कि इस क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर लाइन्स कोइंसिडेंट हुई तो हम बोलेंगे उस क्वेश्चन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 का ग्राफ। हमारी जो दो इक्वेशन है 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जिसकी टेबल में हमने x और y की डिफरेंट वैल्यूज शो की हैं। x की वैल्यू हमने एज्यूम की थी 0, 1, 2 और हमें y मिला था -8, -4 एंड 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए y को हमने एज्यूम किया था 0, 1, 2, हमें x की वैल्यू मिली थी -3, -1.5 एंड 0। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ग्राफ बनाने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो x एक्सिस और y एक्सिस है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ताकि हमें ग्राफ में बनाने से पहले आइडिया हो जाए कहाँ से शुरू करना है। तो अगर x की सारी वैल्यूज़ को ध्यान दिया जाए दोनों टेबल में तो x की वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, -3, -1.5, 0। मतलब कि मिनिमम वैल्यू x की रहेगी -3 और मैक्सिमम रहेगी 2। और अगर y की वैल्यू को हम ध्यान दें तो y की वैल्यूज़ है मिनिमम -8 और मैक्सिमम 2। तो मतलब y की वैल्यू नीचे ज़्यादा रह रही है और ऊपर कम रह रही है। तो स्टार्ट करते हैं इस तरह से, x की वैल्यू राइट और लेफ़्ट में, राइट में हमें 2 चाहिए, लेफ़्ट में -3 चाहिए। तो इस तरह से चलेगा। मैंने y एक्सिस पहले ड्रॉ की है और y एक्सिस को क्रॉस जब x एक्सिस करेगा तो
तो इस तरह से करेंगे कि नीचे हमें y ज़्यादा मिले। तो मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से ड्रॉ किया कि हमें x की वैल्यू उस रेंज में मिल जाए और y की वैल्यूज़ भी मुझे उस रेंज में मिल जाए। y की वैल्यूज़ की रेंज क्या है? पॉजिटिव साइड उसकी जो रेंज है वो है 2। तो अगर ये हम पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सेस हमें मालूम है ओरिजिन है, तो उससे पहले उसके ऊपर की साइड y हमारा होगा 1 फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड होगा y की वैल्यू 2, नेक्स्ट होगा 3। मैक्सिमम हमें 2 चाहिए तो मैं 3 पे यहाँ रोक रही हूँ। नीचे y की वैल्यू नेगेटिव साइड में फर्स्ट ब्लॉक में हमें मिलेगी -1, सेकंड ब्लॉक में मिलेगी -2, हमें -8 तक चाहिए। तो इस तरह से हम लिखते जाएंगे। एक एक्स्ट्रा लिख देते हैं। अब x एक्सिस की बात करें तो राइट साइड पॉजिटिव मिलेगा। फर्स्ट ब्लॉक में 1, सेकंड ब्लॉक में 2, मैक्सिमम हमें x के केस में चाहिए 2, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं 3। नेगेटिव साइड में x फर्स्ट ब्लॉक में -1, सेकंड -2, थर्ड -3, नेक्स्ट -4, एक एक्स्ट्रा ले लिया, -3 तक चाहिए। अब टेबल के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट जो x और y की वैल्यू जो हमें कोऑर्डिनेट के हिसाब से मिला है वो है 0, -8। तो 0, -8, 0 मतलब फर्स्ट x की वैल्यू। ये x हमारा एक्सेस है। x एक्सेस का कोई भी x की वैल्यू 0 कब होती है? जब वो y एक्सेस पे आता है। तो इस पूरे y एक्सेस में x 0 है और हमें चाहिए y की वैल्यू -8। तो y की वैल्यू -8 हमें यहाँ मिल रही है और x हमें 0। तो ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ चुका है। इस कोऑर्डिनेट के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? 0, -8। नेक्स्ट है हमारा 1, -4। 1 मतलब x और y -4, ये हमें यहाँ मिलेगा। क्या है ये? 1, -4। नेक्स्ट फर्स्ट इक्वेशन के थर्ड सॉल्यूशन हमने निकाला है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, वो हमें यहाँ मिलेगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। साथ के साथ ब्रैकेट में हम कोऑर्डिनेट लिखते रहेंगे। अब हम इन तीनों पॉइंट को स्केल से एक लाइन के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। लाइन क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस हैं, तो डेफिनेटली एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। आप थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है, इस लाइन की इक्वेशन हमें साथ में लिखनी पड़ेगी। ये है 4x - y - 8 = 0, इस इक्वेशन की लाइन। सेम वे से हमें सेकंड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करनी है और चेक करना है किस तरह से लाइंस आपस में रिलेट हो रही हैं। तो सेकंड टेबल को देखते हैं। सेकंड टेबल में जो कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, फर्स्ट बन रहा है -3, 0। तो x -3 यहाँ होगा और यहाँ पे y की वैल्यू 0। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड पॉइंट आएगा -1.5, 1, -1.5 1 और 2 के बीच में यहाँ, लेकिन यहाँ पे y का जो कोऑर्डिनेट होगा 1, मतलब पॉइंट हमें यहाँ कहीं मिलने वाला है। थर्ड पॉइंट है 0, 2, x 0, y 2, मतलब ये पॉइंट हमें यहाँ कहीं मिलने वाला है। अब ये 3 पॉइंट हमें मिल गए। तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे -3, 0, सेकंड के कोऑर्डिनेट थे -1.5, 1 और थर्ड के कोऑर्डिनेट थे 0, 2। अब इन तीनों पॉइंट को हम जॉइन करेंगे तो एक लाइन बननी चाहिए, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स हैं। स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। कहीं पे भी अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही तो उसका मतलब हमारे ये जो पॉइंट की कैलकुलेशंस हैं वो रॉन्ग है। तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है सेकंड इक्वेशन की लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब सारी वैल्यूज़ हमने करेक्ट कैलकुलेट की है। सेकंड इक्वेशन थी हमारी 2x - 3y + 6। अब आप ध्यान से देख सकते हैं दोनों लाइन जो लीनियर इक्वेशन के हम ड्रॉ कर चुके हैं वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेक करो। वो कोऑर्डिनेट है x के लिए 3 और y के लिए 4।
मतलब इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल रहा है वही दोनों इक्वेशन का क्या है, हमारा सॉल्यूशन है, जहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या है 3 और y की वैल्यू हमारी क्या है 4। ये हमारा सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशंस के लिए। तो यहाँ पर हम ग्राफिकली देख चुके हैं कि दोनों लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बना है वो बना है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, और दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुई हैं एक स्पेशल पॉइंट पे, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ मिल चुके हैं। वहाँ पर x का जो वैल्यू निकाली है हमने वो निकाली है 3 और y की वैल्यू निकाली है 4। तो यहाँ से क्लियरली पता लग चुका है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन अगर हमें पेयर में मिल रही हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए ग्राफिकली मेथड अगर यूज़ किया जाए और टू लाइंस अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाता है हमारा उसका सॉल्यूशन। उसके जो कोऑर्डिनेट है वो फाइनल आंसर होगा 2 वेरिएबल का। कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है कि ये फाइनल आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना। अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। एक बार ट्राई करते हैं इक्वेशन 1 की तरफ अगर हम ध्यान दें, इक्वेशन 1 है 4x - y - 8। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, x की जगह 3 रख देती हूँ, माइनस y की जगह अगर मैं 4 रख देती हूँ, तो चेक करो कि क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। 4 3s are 12 -4 - 8 इज इक्वल टू 0। ये हमें मिलेगा 12 - 12 इज इक्वल टू 0, एंड 12 - 12 0 ही होता है। सेम वे आप खुद से ट्राई कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन में, x की वैल्यू को 3 रखना, y की वैल्यू को 4 रखना। अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। सेम वे हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है सेम वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फिर से हमें 2 इक्वेशन मिली है। ग्राफिकली इसे हम चेक करेंगे कि क्या हमें सोल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो वो क्या मिलेगा, हमारा मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक एक करके उसके 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे और सेम वे से ग्राफ बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y = 5। इसकी टेबल अगर हम बनाएं, x को एज्यूम करेंगे, y की वैल्यूज निकलेगी। x को मैं फिर से एज्यूम कर रही हूँ 0 1 2। हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल को एज्यूम कर सकते हैं और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y = 5, और यहाँ पर मैं x की वैल्यू को फर्स्ट एज्यूम कर रही हूँ 0। लेट x = 0। इक्वेशन है हमारी x + 2y = 5। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 + 2y = 5, 2y = 5, y = 5/2, मतलब y = 2.5। तो जब x हमने 0 रखा तो y हमें क्या मिला 2.5। सेम वे से x को हम 1 रखेंगे और y निकालेंगे। इक्वेशन इज x + 2y = 5। x को अभी हम यहाँ पर रख रहे हैं 1 + 2y = 5, 2y = ये 1 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 - 1, 2y = 5 - 1 हो जाएगा 4। तो y की वैल्यू हमें यहाँ क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी हमें 2। सेम वे से थर्ड केस में थर्ड सॉल्यूशन के लिए x को 2 रखेंगे, देखते हैं y का क्या वैल्यू आती है। x को अभी हम रख रहे हैं 2। सो इक्वेशन है x + 2y = 5। x को रखेंगे 2 + 2y = 5, 2y = 2 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 5 - 2 हमें देगा 3। सो y = 3, 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, सो y हमें मिलेगा 3/2, मतलब कि 1.5। जब हमने x को 2 रखा तो y हमें क्या मिला 1.5। सेम हम तीनों स्टेप्स फॉलो करेंगे इक्वेशन 2 के लिए। तीनों का मतलब तीनों स्टेप को 3 बार सॉल्व करेंगे। लेट इसके लिए अलग से टेबल बनाती हूँ। इस बार मैं एज्यूम करना चाहूँगी y को। ये हमारी हमेशा विश रहती है, कुछ भी हम एज्यूम कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को एज्यूम कर सकते हैं। लेट y = 0। इस बार सेकंड इक्वेशन लेंगे, 3x + 6y = 15, 3x + 6 y की जगह रखा जाएगा 0 = 15। 3x 6 × 0 0 होगा, दैट कैन बी इग्नोर्ड।
सो डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ इक्वल टू 15। सो x की वैल्यू क्या होगी 15, ये 3 वहाँ जाके डिवाइड होगा, 15/3 हमें देगा 5, मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 5। अब हम y को 1 रखते हैं और देखते हैं क्या x की वैल्यू आती है। इक्वेशन सेकेंड 3x + 6y इज इक्वल टू 15। 3x + 6y की जगह रखेंगे यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 15। 3x + 6 × 1 हमें देगा 6 इज इक्वल टू 15। 3x इज इक्वल टू 15, ये 6 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 15 - 6 3x 15 - 6 हमें देगा 9। x इज इक्वल टू ये 3 वहाँ जाके डिवाइड, 9/3 हमें देगा 3। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 3। जब हमने y को 1 रखा तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 3 मिली। अब हम y को 2 रखेंगे और देखते हैं x की क्या वैल्यू मिलती है। इक्वेशन सेकेंड 3x + 6y इज इक्वल टू 15। 3x + 6y की जगह हम क्या रखेंगे 2 इज इक्वल टू 15। 3x + 6 × 2 12 इज इक्वल टू 15। 3x इज इक्वल टू 12 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट एंड 15 - 12 हमें क्या देगा 3। x इज इक्वल टू ये 3 जब वहाँ जाएगा तो डिवाइड, 3/3 हमें देगा 1। मतलब जब y को 2 रखा गया तो x हमें क्या मिला 1। सो इन दो टेबल के हिसाब से हम जो ग्राफ बनाएंगे वो कैसा होगा। तो यहाँ पे दो टेबल हमें क्लियरली दिख रही है। फर्स्ट टेबल जो है वो फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है और जो सेकंड टेबल है वो हमारी सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इनके ग्राफ हम बनाते हैं और चेक करते हैं सोल्यूशन कैसा मिलेगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड एग्जाम्पल के दोनों लीनियर इक्वेशन के ग्राफ और देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन मिलने वाला है। सेकंड एग्जाम्पल में हमें फर्स्ट इक्वेशन में टेबल में अगर ध्यान से देखें तो हमें क्या मिला था, हमने x को 0, 1, 2 ही एज्यूम किया था और y हमें मिला था 2.5 to 1.5 और सेकेंड इक्वेशन को जब हमने कैलकुलेट किया तो y एज्यूम किया था 0, 1, 2 और हमें x मिला था 5, 3, 1। तो यहाँ ध्यान से देखो कि x की मैक्सिमम वैल्यू 5 बन रही है और मिनिमम ये पॉजिटिव साइड है, मिनिमम यहाँ पे 0 तक आ रहा है। और अगर y की बात करें तो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है, 0 साथ में हमें मिल रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हमें मिल रही है 2.5, मिनिमम यहाँ पर 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी वैल्यूज़ हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रही है। तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोर्शन ज़्यादा मिलना चाहिए। ये मैंने ड्रॉ किया y एक्सेस और अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ x एक्सेस। राइट साइड में x एक्सेस में पॉजिटिव वैल्यू, फर्स्ट ब्लॉक 1, सेकंड 2, थर्ड 3, 4। x की मैक्सिमम वैल्यू हमें कितनी चाहिए, यहाँ पर 5 चाहिए। एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं 6। नेगेटिव साइड हमें कुछ नहीं चाहिए, एक दो वैल्यूज़ दिखा के छोड़ देते हैं, -2। ऊपर y की वैल्यू 1, 2, 3। y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी चाहिए, 2.5 चाहिए, तो 3 और 4 तक हम छोड़ देते हैं। नीचे -1, -2 ज़्यादा नहीं चाहिए तो थोड़ा सा लिख के छोड़ देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट को प्लॉट करना। तो फर्स्ट टेबल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0, 2.5, मतलब कि x 0 हुआ और y 2.5 हुआ। तो पूरे y एक्सेस में x तो 0 होता है, तो y हमें चाहिए 2.5, ये हो गया 1, 2, यहाँ पे कहीं हमें मिला 2.5। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0, 2.5। सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारा 1, 2, x 1 और y 2, x 1, y 2। थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें तो x 2 होना चाहिए, y 1.5 होना चाहिए। x यहाँ पे 2 है, y यहाँ पे 1.5, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। x क्या है 2 एंड y क्या है 1.5। तीनों पॉइंट मिल चुके हैं, तीनों स्ट्रेट लाइन बनाने चाहिए क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स हैं, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। और आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है, मतलब हमारी सारी कैलकुलेशंस ठीक थी। ये जो हमने लाइन बनाई है ये किस इक्वेशन की लाइन है, ये है x + 2y इज़ इक्वल टू 5।
सेम वे से हम सेकेंड लाइन को शो करेंगे। सेकेंड लाइन के टेबल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 5,0, तो x 5 और y 0 इस पॉइंट पे होगा, इसे हम लिखेंगे 5,0। सेकेंड कोऑर्डिनेट है 3,1, 3 क्या है x। एक बार अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो सेकंड लाइन के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारे, वो फर्स्ट लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं। 2 पॉइंट तो उसके ऊपर आ चुके हैं। एक बार अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है x1 y2, x1 y2, ये तो पहले से ही पॉइंट था, ये पॉइंट हम पहले ही शो कर चुके हैं 1,2। तो ये जितने भी पॉइंट हमने सेकेंड इक्वेशन के लिए शो किए हैं, ये फर्स्ट लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं। मतलब ये जो लाइन अभी बनने वाली है वो पहले वाली लाइन को ओवरलैप करने वाली है, कोइंसिडेंट लाइन का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट लाइन मैंने अगर लिखा x + 2y = 5, तो सेकेंड की इक्वेशन भी इसी के साथ लिखनी होगी। सेकेंड की इक्वेशन है 3x + 6y = 15। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों लाइंस आपस में कोइंसिडेंट कर रही है। अगर मैं उन पॉइंट को ज्वाइन करने की कोशिश करूँ तो वो सेम लाइन ही बनेगी। तो इस केस में जब लाइन कोइंसिडेंट करेंगे तो यहाँ पर हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हमने ग्राफ बना के देख लिया है कि दोनों जो इक्वेशंस की जो लाइंस बनी थी वो एक दूसरे पे ओवरलैप हो रही थी। ओवरलैप होने का मतलब दोनों लाइंस हमें एक दूसरे के ऊपर दिख रही थी, और उस केस में हमने सॉल्व करके बोल दिया था कि यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। बढ़ते हैं हम अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। फिर से हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। फिर से हमें 2 इक्वेशन मिली है। अब इन इक्वेशन को हम सेम मेथड से सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि लाइंस कैसी हैं, लाइंस पैरेलल हैं या इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। तो सेम मेथड से स्टार्ट करते हैं। पहले इक्वेशन लेंगे, उसमें एक वेरिएबल को एज्यूम करेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बना लेती हूँ मैं पहले। यहाँ पर 2x + y = 160। 160 थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो x की थोड़ी सी बड़ी वैल्यू एज्यूम करते हैं। मैं यहाँ पे x की वैल्यू एज्यूम कर रही हूँ 30, 40, 50। आपको हमेशा ऐसी वैल्यूज़ एज्यूम करनी है ताकि x और y की वैल्यू नियर आए। तो ये कैलकुलेशन कई बार हम क्या करते हैं, ट्राई एंड एरर से करते हैं। अगर वो नियर नहीं आती तो ज़्यादा वैल्यूज़ एज्यूम करते हैं, जो नियर आएंगे उन्हें ही हम ग्राफ के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 30, 40, 50 इसलिए रखा ताकि y के साथ वो मिलकर 160 के साथ नियर वैल्यूज़ दें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के साथ। तो पहले हम x को एज्यूम करते हैं। लेट x = 30। x को अगर हम 30 मानते हैं, देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। 2x + y = 160। x की जगह रख रहे हैं हम 30 प्लस y = 160। ये हमें देगा 2 × 30 मीन्स 60 प्लस y = 160। तो y = 60 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 160 - 60 हमें देगा 100। तो जब x रखा जा रहा है 30 तो y हमें क्या मिल रहा है 100। सेम वे से x को अभी हम 40 रखेंगे। x हमारा अब है 40, तो जब हम x को 40 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2x + y = 160। 2 × 40 प्लस y = 160, ये हमें देगा 80 प्लस y = 160। तो y की वैल्यू क्या होगी, 160 - 80 हमें देगा 80। तो जब x 40 था तो y हमें क्या मिला 80। नेक्स्ट हम x को एज्यूम कर रहे हैं 50। तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। इक्वेशन है फर्स्ट 2x + y = 160। 2 × x की जगह रखा जाएगा 50 प्लस y = 160। 50 × 2 हमें देगा 100 प्लस y = 160। तो y की वैल्यू क्या होगी, 160 - 100 ये हमें देगा 60। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली 60। सेम वे से हम सेकंड टेबल बनाएंगे। सेकंड टेबल की कैलकुलेशन सेम वे से चलेगी, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आप ये खुद से कैलकुलेट करो। और हमें जो इक्वेशंस मिलेंगे, जो वहाँ पे टेबल मिलने वाली है, वो कुछ इस तरह से मिलने वाली है। फर्स्ट टेबल है हमारी फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सेकंड टेबल है हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए। सेम वे से हम दोनों टेबल के अकॉर्डिंगली ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कैसी लाइंस मिलती हैं। चलिए अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल का ग्राफ।
थर्ड एग्जाम्पल के ग्राफ में दोनों इक्वेशन की टेबल को अगर हम ध्यान से देखें, फर्स्ट टेबल में x की वैल्यू हमने एज्यूम की थी 30, 40, 50 और y मिला था हमें 100, 80, 60। सेकेंड केस में मैंने आपको खुद सॉल्व करने के लिए बोला था, वहाँ पे x हमने फिर से लिया था 30, 40, 50 और y 90, 70, 50। अब यहाँ पर देखा जाए जो हमारी वैल्यूज़ हैं x एंड y की वो 2 डिजिट में आ रही हैं, तो एक एक ब्लॉक का अभी हम स्केल चेंज करेंगे। अभी हम 1, 2 के हिसाब से नहीं लेंगे, एक एक वैल्यू को हम 10, 20 के अकॉर्डिंग ले लेंगे। मतलब यहाँ पर हम स्केल चेंज कर रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो x की वैल्यू का अगर देखा जाए, हमने 30, 40, 50 मतलब मिनिमम 30 लेना है, मैक्सिमम 50 लेना है। y की वैल्यूज़ देखी जाएँ तो 100, 80, 60 फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड 90, 70, 50। मिनिमम यहाँ पे हमें दिख रही है 50 और मैक्सिमम दिख रही है 100। तो मतलब सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है। इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि y और x का पॉजिटिव वैल्यू हमें ज़्यादा दिखे, और y हमें यहाँ बहुत ज़्यादा मिल रहा है, 100 मिल रहा है। तो इस तरह से लेंगे कि y के ऊपर जो रेंज है वो ज़्यादा जाए। तो ग्राफ को कहीं नीचे हम बनाते हैं, इस तरह से बनाएंगे कि ऊपर 100 वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ ज़्यादा मिल रही है, ये चलेगा। ये मैंने ड्रॉ किया x एक्सेस। y एक्सेस भी इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि पॉजिटिव साइड हमें x की ज़्यादा मिले। तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। ये y एक्सेस ड्रॉ हो गया और ये x एक्सेस। तो वैल्यू अगर बात करें, यहाँ पर हम जो स्केल ले रहे हैं 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 10 ले रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो 1 नहीं होगी, 10 होगी, देन 20, देन 30, देन 40, देन 50। y हमें कितना चाहिए? 30, 40, 50। एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं 60। नेगेटिव साइड क्या होगा? -10, -20। हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं यहीं छोड़ रही हूँ। y की बात करें तो फर्स्ट ब्लॉक 10, ऊपर की साइड पॉजिटिव, देन 20, देन 30। ये हमें 100 तक चाहिए तो पूरा लिखते हैं हम। 50, 60, 70, 80, 90, 100। एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं 110। नीचे हमें वैल्यूज़ नहीं चाहिए, एक दो वैल्यूज़ दिखा देते हैं, -10, -20। तो स्टार्ट करते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके पॉइंट को प्लॉट करना। फर्स्ट पॉइंट है हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए 30, 100, मतलब x 30 और y 100। x 30 यहाँ, y 100 यहाँ। ये हमें फर्स्ट पॉइंट मिल चुका है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? 30, 100। सेकेंड पॉइंट है 40, 80। ये 40 और इधर से y 80, तो ये हमें यहाँ कहीं मिलेगा। ये है 40, 80। थर्ड है 50, 60। 50 मतलब x और y 60, ये यहाँ मिलेगा। 50, 60। तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आने चाहिए क्योंकि लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स हैं, उनके सॉल्यूशंस हैं। और आप देख सकते हैं तीनों एक ही लाइन में आए हैं, तो डेफिनेटली हमने क्या किया, इसको करेक्ट कैलकुलेट किया। तो ये लाइन स्ट्रेट बन चुकी है। इस लाइन की इक्वेशन है 2x + y = 160। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, देखते हैं लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, पैरेलल हो रही है या कोइंसिडेंट हो रही है। तो सेकेंड लाइन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 30, 90। 30 यहाँ पर यहाँ मिलेगा और 90 यहाँ पर, ये पॉइंट 30, 90। सेकेंड पॉइंट है 40, 70। 40 यहाँ और 70 यहाँ, 40, 70। लास्ट है 50, 50। 50 ये 5x का और ये y का। सारे पॉइंट पिछले वाली लाइन से बहुत नियर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। 50, 50। अब इन तीनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं, एक तो ये स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए क्योंकि लीनियर इक्वेशन के पॉइंट्स हैं। और आप देख सकते हैं कि जो लाइन हमने जो ड्रॉ की है वो पहली वाली लाइन से इंटरसेक्ट नहीं हो रही, रादर उसके साथ साथ जा रही है, मतलब पैरेलल लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन है 4x + 2y = 300।
दोनों इक्वेशन पैरेलली मूव हो रही हैं, पैरेलली उनकी लाइन ड्रॉ हुई है, तो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये क्या है, नो सॉल्यूशन। सो एग्जाम्पल 3 भी हम देख चुके हैं, ग्राफिकली हमें दोनों लाइंस क्या मिली हैं, पैरेलल मिली हैं, और पैरेलल लाइन के केस में इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हम डिक्लेयर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमें यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सो नो सॉल्यूशन। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप इन क्वेश्चन को एक बार घर से ट्राई करें और इनके आंसर को आप कमेंट सेक्शन पे शेयर कर सकते हैं, और कोई डाउट है पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने का एल्जेब्रिकल मेथड। तब तक सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड कमेंट आंसर्स।